क्या होगा आगे, इतना नुकसान, ये वो, तो बहुत ही टेंशन टाइप वाली दुनिया की तरफ हम देख रहे थे। और कोच बनने की अपॉर्चुनिटी में हमने देखा कि सारी चीजें बड़ी ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत माहौल है, बहुत ही अच्छा है। तो फिर हमने कोच बनने का फैसला किया। क्या कोच बनने का फैसला किया और फिर हमने वेट किया कि अच्छा ठीक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल वेट करना है। वेट करना यानी पेशेंस, धैर्य रखना बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या सिर्फ धैर्य रखने भर से सक्सेस मिलेगी? बिल्कुल नहीं। आपके साथ एक कोच होते हैं जो कि आपकी मदद करते हैं। डेफिनेटली मेरे कोच 30 के सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट विनीता मैम और श्यामल सर ने मदद की। और खूब सारा थैंक यू, बहुत सारी कृतज्ञता। और जितना भी हम थैंक यू बोले मैम सर को कम है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों में सुधार करना, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स। मतलब आज आपकी रिजल्ट शेयर किए जाते हैं आपके न्यूट्रिशन क्लब में, शायद आप कभी करते होंगे, कभी नहीं करते होंगे। फिजिकल क्लब्स में या मीटिंग्स में जब रिजल्ट की बारी आती थी, तो मैं तो भाग जाया करता था छुप के इधर उधर। तो सर ढूंढ के निकालते थे। जब मेरी रिजल्ट शेयर करने की बारी आती थी, तो कभी कभी मैं बाथरूम में छुप जाता, तो चले आते थे कि चल के रिजल्ट शेयर करना है। शायद उस समय उनका, मेरे कोच का पकड़ पकड़ के लाना, स्टेज पे खड़ा कर देना, जबकि 2 मिनट बस बोलना था। सोचिए, कॉन्फिडेंस इतना चौपट था, इतना खराब था, इतना बुरा था कि 1 से 2 मिनट बोलना भी दूभर था। भाई सिर्फ अपना रिजल्ट बताना था, उतना भी 20 30 40 लोगों के सामने बोलने में समझिए कि कभी छूट जाती थी, पसीना निकल आता। मतलब शायद उस समय बार बार अब खींच के लाना, अगर आपके कोच आज आपके साथ जिद कर रहे हैं ना, तो आप बहुत लकी हैं। और अगर आपके कोच ने आपको छोड़ रखा है और आपके साथ जिद नहीं कर रहे हैं, आपको कहीं खींच नहीं रहे हैं, और आपको फोन नहीं कर रहे हैं, आपका फॉलोअप नहीं ले रहे हैं, तो शायद वो आपसे नाराज हैं। ये आप समझ सकते हैं मेरी स्टोरी से। तो हमारे कोच ने लगातार हमें खींचा, हर जगह बुलाना, ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में नहीं रहने पे फॉलोअप करना, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो शायद इसकी वजह से आज ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाया है। तो एक बार फिर से मैं थैंक यू बोलूंगा अपने कोचेस को, मैम और विनीता मैम और श्यामल सर को। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जर्नी शुरुआत होती है न्यूट्रिशन क्लब, आप देख रहे हैं ये न्यूट्रिशन क्लब की जो लेफ्ट साइड में पिक्चर है, ये लगभग करने की तौर तरीके में बदलाव करने से शायद 2 4 महीने पहले की फोटो है ना। हाँ, तो फिर हम कोच बनने का फैसला करने के बाद ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में जाना हमने शुरू किया। क्या इस चैलेंजेस भी आने शुरू हुए, है ना, क्योंकि मनीषा मैम ने पढ़ाई की थी, सीएस किया था, सीएस उन्होंने इंजीनियरिंग की थी और मैंने डिप्लोमा किया था। घर वाले ने बहुत सारा पैसा खर्च किया था हमारी पढ़ाई में। हॉस्टल में रखना, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए और डिप्लोमा के लिए हॉस्टल में रखना और फीस जमा करना प्राइवेट स्कूलों में, आपको मालूम है कि कितना सारा खर्च हो सकता था और हुआ। इसके बावजूद भी, और मैं जो जॉब कर रहा था डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में भी, एक जॉब मैंने शुरू की थी पार्ट टाइम में, कि ऐसे मतलब कुछ सीखने के लिए। उसमें कोई ऐसा बहुत उसको ना इम्पोर्टेंस नहीं था कि मतलब इसमें कुछ करना है, सिर्फ सीखने के लिए। और उसी दौरान हर्बल न्यूट्रिशन के बारे में पता चला। तो जॉब करते करते फिर शेक पीना शुरू हुआ, कोच बनने का फैसला किया। कोच बनने के बाद अब लाइफ में चेंज आना शुरू हुआ। क्या सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो गया कोच बनते ही? बिल्कुल भी नहीं। शुरू में तकलीफ हुआ। क्यों? क्योंकि कोच बनने के बाद जब हम गेस्ट बनाने के लिए हमने सोचना शुरू किया, क्यों एक कोच की सक्सेस कहाँ है और कैसे आप देख सकते हैं कि आप एक सक्सेसफुल कोच हो रहे हैं। सबसे पहला, आपका हेल्थ रिजल्ट। एक बेहतर हेल्थ रिजल्ट एक गेस्ट की सक्सेस है ना। लेकिन इसको एज ए कोच भी कंटिन्यू करना है, कि कोच के पास भी एक बेहतर हेल्थ रिजल्ट होना चाहिए। वो हो रहा था, हेल्थ रिजल्ट भी हमारे बेहतर हो रहे थे। अब दूसरी चीज क्या है, एक कोच की सक्सेस का पैमाना क्या है, कैसे आप देखते हैं कि आप एक सक्सेसफुल कोच हैं? डेफिनेटली बहुत सिंपल है। आपके पास ग्राहक बेस यानी कंज्यूमर बेस होना शुरू होने चाहिए। क्या आप किसी की मदद कर पा रहे हैं, किसी की हेल्प कर पा रहे हैं? आप एक कोच तो बन गए, पर अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल कोच कैसे हैं? नहीं है। हाँ, आप जरूर, आप उसके लिए प्रयासरत हैं, आप कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हमने गेस्ट क्रिएट करने का फैसला किया। अब बारी आती है कि लोगों को बताना है, जानने वालों को बताना है। अब हमने पढ़ाई छोड़ के हम इसे और जॉब छोड़ के इसे करने का फैसला किया एज अ कोच फुल टाइम। पूरे जानने वालों में ये खबर फैल गई
कि हमने कोई ऐसा काम शुरू किया है जिसमें कि लोग हमें चाहिए। अब जैसे ही हमारे जानने वालों को पता चलता है कि हम मतलब हमसे गलती क्या हुई कि हमने ये बता दिया कि हम इसमें है ना कुछ करने जा रहे हैं, एज ए कैरियर कुछ करने जा रहे हैं। शायद ये अगर हम नहीं बताते तो हमारे साथ कुछ लोग आ भी जाते, क्योंकि जानने वालों को ये खबर चल गई कि ये जॉब नहीं करेंगे और कुछ बिजनेस जैसा करने जा रहे हैं, मतलब कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तो सबने हाथ खड़े कर लिए, कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेता था। हम जिन्हें भी फ़ोन करके बताते थे, "अरे नहीं, ठीक है, हो जाएगा।" अपने कोच से बात करवाते थे, "अरे ठीक है, हो जाएगा।" क्योंकि नेगेटिविटी फैल चुकी थी। नेगेटिविटी ये कि पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं कर रहे हैं ये लोग। जॉब जो कर रहे थे, उसको भी छोड़ दिया। हालाँकि जॉब कोई ऐसी इम्पोर्टेंट नहीं थी, छोटी-सी, उसको भी छोड़ दिया। अभी कुछ ऐसा बिज़नेस जैसा शुरू करने जा रहे हैं। तो जानने वालों ने एकदम मना करना शुरू किया। तो जी, और तीसरी चीज़, जॉब छोड़ने के बाद फाइनेंशियल इश्यूज़ आना शुरू हुए। जिस शहर में हम रहते थे, लखनऊ शहर में, तो कोई सपोर्ट नहीं था। क्योंकि मेरी और मनीषा मैम की हम लोगों ने शादी कर ली थी। तो घरवाले भी क्या कई बार करते हैं कि अब इन लोगों ने शादी कर ली है, इन्हें छोड़ दो। ये लोग अपना धीरे-धीरे करेंगे। दूसरी मिस्टेक हम क्या कर रहे थे कि घर वालों के अगेंस्ट में जाके कि नहीं, जॉब नहीं करेंगे, आगे पढ़ाई भी नहीं करेंगे, करेंगे तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ही करेंगे। शा चीज़ आना शुरू हुई। कोई जानने वाला जिस शहर में हम थे, मतलब आप लोग बहुत लकी हैं। आज का जो दौर चल रहा है, कितना गोल्डन समय है, कितना गोल्डन पीरियड है कि आप कहीं भी अपने जानने वालों की मदद कर सकते हैं। आप अनजान लोगों की तो हेल्प कर ही सकते हैं, जानने में आपके शहर में कोई है, बाहर के शहरों में कोई है। लक के टाइम में सोचिए कितना आसान हो चुका है ये। मतलब आप आपसे 94 कंट्रीज़ में भी आपका कोई जानने वाला है, 95 कंट्रीज़ में, जहाँ-जहाँ भी एयरप्ले प्रोडक्शन एस्टेब्लिश है हो चुकी है या जहाँ पे कार्यरत है, वहाँ पे आप अपने लोगों की मदद कर सकते हैं। कितना खूबसूरत वक़्त है इस समय लोगों की मदद करने का। तो क्योंकि हमारे जानने वाले नहीं थे, फाइनेंशियली कोई भी सपोर्ट नहीं था। फैमिली मेंबर्स कहते थे कि जॉब करो, नहीं तो हेल्प नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर भी जाने कैसे, कोच का सपोर्ट इतना बेहतरीन था, जैसे आप सभी के कोच का सपोर्ट, हमारे कोच का सपोर्ट इतना ज़बरदस्त था, उनका मोटिवेशन, शायद हम जिसकी वज़ह से रुक गए। और दूसरी चीज़ जिसने रोक के रखी, हेल्थ रिज़ल्ट, प्रोडक्ट का हेल्थ रिज़ल्ट, है ना? यानी इतना बेहतरीन रिज़ल्ट्स हमें मिलना शुरू हुआ कि हमें लगा कि ये रिज़ल्ट ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को नहीं चाहिए। ठीक है, कोई नहीं सुनेगा हमारी बात, मतलब कि कुछ लोग नहीं सुनेंगे तो क्या कोई भी नहीं सुनेगा? ये सोच कि मतलब कि कोई तो सुनेगा ही सुनेगा। कोई तो शेक पीने आएगा ही न्यूट्रिशन क्लब में, कोई तो जॉइन करेगा ही करेगा, देखते हैं कब नहीं करता है। ये जिद। और तीसरी चीज़ जिसने लगातार रोकने का फैसला किया, जिसकी बात हमने शुरू में की, नेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स, अ, अच्छा, मंथली ट्रेनिंग्स जो जिसमें भी आप जिसका हिस्सा हैं, ये, और आपके सिस्टम में जो ट्रेनिंग्स होती हैं, वीकली ट्रेनिंग्स होती हैं, वो साथ ही साथ डेली बेसिस पे जो आपके कोच से बात होती है, आपके कोच का जो सपोर्ट मिलता है, इन सारी चीज़ों ने बाँध के रखा। मतलब आपको क्या करना है, जैसे कि हमारे क्लब में कुछ समय बाद जब ये शेक मतलब पीते-पीते थोड़ा वक़्त हो जाता है, तो लोग बोलते हैं, "कब तक पीना है?" हमने कि मतलब वो बोलते हैं कि आज आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा या छोड़ सकते हैं। हमने छोड़ना क्यों? इसको और अच्छे से बाँधना है भी तो आपको, मतलब इसको और अच्छे से समझना है, और भी सप्लीमेंट्स हैं, उधर जाना है, मतलब और ढंग से इसको आपको एडॉप्ट करना है, अपनाना है। छोड़ के कहाँ जाएँगे? हमने भी क्या किया, आपको खुद को इसमें बाँधना होगा। आपके कोच जब आपको देखेंगे कि आप सीरियस हैं, आप बार-बार कॉल कर रहे हैं, आप बार-बार चीज़ों को समझना चाहते हैं, आप ट्रेनिंग्स में बार-बार आते हैं, तो ही आपके कोच आपको सपोर्ट करेंगे। पर अगर आप कट-कट के रहेंगे, आप फ़ोन नहीं करते अपने कोच को, आप बात नहीं करते, आप गुस्सा हो जाते हैं छोटी-छोटी बातों पे, तो आपके कोच आपको कैसे सपोर्ट कर पाएँगे? तो आपको क्या करना है, आपको ट्रेनिंग्स बाँधेंगे नहीं, आपको ट्रेनिंग में आना है और खुद बंध जाना है। आपको आपके कोच डेफ़िनिटली बोलेंगे कि ट्रेनिंग जॉइन करिए, आइए, पर आप बार-बार नहीं करेंगे तो शायद वो आपको फिर नहीं बोलेंगे। वो फिर नए लोगों की मदद करेंगे।
है ना, क्योंकि उनके पास भी लिमिटेड टाइम है। इसलिए सीरियस खुद से होना पड़ेगा आपको। तो सेम, क्योंकि इन सारी चीजों ने हमें रोकने का हमें रोके रखा। हम बार बार ट्रेनिंग में पहुंच जाते थे, क्लब्स में रोज जाना। एक भी दिन अगर क्लब का गैप होता था तो लगता था कुछ बड़ा नुकसान हो रहा है, कुछ छूट रहा है। और ये सच्चाई है कि अगर सुबह का न्यूट्रिशन क्लब आप अटेंड नहीं करते ना, आप दिन भर मोटिवेटेड नहीं रहते हैं। आप क्या क्या डिस्टर्ब करते हैं? सबसे पहले तो आप अपना खान पान डिस्टर्ब करते हैं। अगर आप सुबह का क्लब ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जूम क्लब चाहे फिजिकल क्लब, तो इसका मतलब सबसे सिंपल ये है कि आप सो के लेट उठ रहे हैं। अब लेट सो के उठेंगे तो सबसे पहला डिस्टर्बेंस क्या होगा? आपका शेक देरी से होगा, पानी का इंटेक देरी से होगा। अब शेक देरी से होगा तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि आपका रिजल्ट खराब होना शुरू होगा, फिर आपका पूरा ही दिन भर का रूटीन खराब होना शुरू होगा। अब सोचिए ना, अगर आपका रिजल्ट डिस्टर्ब हो रहा है तो क्या आप किसी से बात कर पाएंगे? अगर आप मोटिवेटेड नहीं है, आप एक्साइटेड नहीं है, और एक्साइटमेंट कहाँ मिलता है? इन ट्रेनिंग्स के अलावा के साथ साथ एक्साइटमेंट, पॉजिटिविटी कहाँ मिलती है? न्यूट्रिशन क्लब में। दिन की शुरुआत न्यूट्रिशन क्लब के बिना कर ही नहीं सकते। या तो आपका दिन वो चला गया, है ना। और इतना कोई भी हाईली मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता है। शायद मैं तो नहीं था कि अगर न्यूट्रिशन क्लब अटेंड नहीं करता तो एक्साइटेड रहता। अब न्यूट्रिशन क्लब अटेंड करने के बाद लोगों से बात करने का मन क्यों करता है पता है आपको? न्यूट्रिशन क्लब में हम रिजल्ट सुनते हैं, है ना। हम बिगड़े बिगड़े गेस्ट को, यानी कि जो नॉन सीरियस गेस्ट को सीरियस होता हुआ देखते हैं। और ऐसे भी गेस्ट न्यूट्रिशन क्लब में जो बस यूं ही चले आते हैं, कि न्यूट्रिशन हमको मिला है, हमको बुलाया गया, हाँ ठीक है, थोड़ा वेट कम करना है। जब हम उनको देखते हैं कि अरे तो सीरियस हो रहे हैं, ये तो अपने सेहत की हेल्थ रिजल्ट को लेके सीरियस हो रहे हैं, अपने वेट को इतना अच्छा वेट कम कर रहे हैं। और फिर हम जब देखते हैं कि वही गेस्ट रेफरल भी लाना शुरू कर रहे हैं क्योंकि उनकी केयर इतनी बेहतरीन हो रही है, तो फिर आग लगती है कि यार कितना अच्छा है, एक गेस्ट मैंने लाया न्यूट्रिशन क्लब में, देखो ना उनका रिजल्ट भी आ रहा है। ये परेशानी, वो एनर्जी लेस फील करते थे, उसमें अच्छा फील कर रहे हैं। तो सुबह सुबह जो चाबी भर गई तो भर गई, दोपहर शाम में चाबी नहीं भरती। और ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं, सुबह क्लब अटेंड नहीं किया ना, पूरे दिन ना आग लगा दूंगा। पूरे दिन ऐसा कुछ कर दूंगी या कर दूंगा कि सुबह का न्यूट्रिशन क्लब न अटेंड करने की जो पूर्ति है वो हो जाएगी। नहीं होगा। सुबह का न्यूट्रिशन क्लब में आपको बैठ के यहाँ से मोटिवेशन, एक्साइटमेंट लेना ही है, और तभी आप लोगों से बात भी कर कर पाएंगे। ये जो क्षति होगी न्यूट्रिशन क्लब में ना आने का, ऐसी पूर्ति नहीं होगी, फिर अगले दिन होगी, है ना। तो इसको आपको चेक करना है और न्यूट्रिशन क्लब में आना है, क्योंकि न्यूट्रिशन क्लब ने ही हमें रोके रखा। और इतना ही नहीं, न्यूट्रिशन क्लब में कभी कभी इतना एक्साइटमेंट होता है कि क्लब से बाहर न्यूट्रिशन करते हैं। क्योंकि हमने हमारे क्लब में भी देखा है, फिजिकल में या वर्चुअल में, कि क्लब्स में जो गेस्ट होते हैं ना, वो जब अपने रिजल्ट को शेयर करते हैं तो वो बताते हैं कि मैंने यहाँ पे देखा, मतलब वो कोच नहीं है, वो सिर्फ गेस्ट बताया। मतलब एक गेस्ट भी क्यों बताना शुरू कर देते हैं? क्योंकि वो न्यूट्रिशन क्लब में है ना। इसलिए हमें हमारे गेस्ट को न्यूट्रिशन क्लब में रखना है। अभी इसे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्टोरी पार्ट को पहले, और थोड़ी सी लोगों की मदद, उजड़ी सी पर्सनालिटी लग रही है। तो ये 4 साल 5 साल पहले की बात है, लेकिन अभी कितना अमेजिंग है, कितना सारा चेंज, धीरे धीरे पर्सनालिटी में कितना सारा चेंज आना शुरू होता है। अच्छा, काम करने के तौर तरीके को और बेहतर किया हमारे कोचेस ने, हमने, जिसकी वजह से लोग बढ़ना शुरू हो गए न्यूट्रिशन क्लब में, ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में, हर जगह पे, है ना। हम लोगों को हमने और बेहतर तरीके से हेल्प करना शुरू कर दिया, और फिर न्यूट्रिशन क्लब में नंबर्स बढ़ना शुरू हो गए, लाइफ चेंज होना शुरू हो गई। मुझे लगता है कि कम से कम 2 साल लगते हैं, अगर आप यहाँ पे आप बेहतर खुद को होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको 2 साल
जम के देने होते हैं। शायद आप 1 साल में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर जुनून है, आग लगी है, तो 6 महीने में भी आप बहुत अच्छा कुछ यहाँ पे करना शुरू कर सकते हैं। 6 महीने 1 साल में बहुत अच्छा हो जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन आप खुद को बेहतर करता हुआ पाना शुरू कर देंगे कि हाँ, थोड़ा बेहतर हो रहा है। शायद 4-5 साल पहले अ, जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस समय 1 साल, 2 साल भी लग जाते थे। लेकिन अगर जम के काम किया जाए, खूब सारे लोगों को बताया जाए और अपने रिज़ल्ट को डिस्टर्ब ना किया जाए, यानी वर्चुअल सिस्टम का आप हिस्सा हैं, तो पता नहीं कि आपका वेट 10 किलो कम हुआ है, तो 10 किलो ही है या अब 8 किलो हो गया। यानी किसी का वेट लॉस हो गया शुरू में बहुत एक्साइटमेंट में 25 किलो, तो 25 किलो मेंटेन है, और आप उसको बता भले ही रहे हैं, पर सच्चाई कुछ और है, और आज आपका वेट लॉस 16 किलो है, 18 किलो है। तो अगर ये भी डिस्टर्ब होगा, तो फिर कैसे होगा, है ना? और सुनिए, आपका पेट तो पता चलता है, जब आप किसी को इन्विटेशन देंगे और आप बोलेंगे कि आपने 25 किलो वेट लॉस किया है, तो आपका पेट भी तो कुछ बोलेगा, क्या है ना, कि फिर इतना हम बाहर क्यों हूँ मैं? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने रिज़ल्ट को भी हम खराब ना करें, जिससे कि आप देखेंगे कि आप ज़बरदस्त तरीके से लोगों की मदद कर पा रहे हैं। क्योंकि कोई हेल्प उसी से लेगा अ, जो बेहतर होगा, है ना? क्या आपको लगता है किसी थके हुए पर्सन से कोई अपनी एनर्जी लेवल अच्छा करना चाहेगा? मतलब आप सुस्त हैं, आप थके हुए हैं, आप एनर्जी लेस हैं, और आप बता रहे हैं, आपको पता है आप एनर्जेटिक हो सकते हैं, थके-थके बता रहे हैं। क्या आपसे कोई हेल्प लेगा? आपकी स्किन डिस्टर्ब है। एक होता है नेचुरल स्किन, जैसी भी है वैसी अच्छी लगती है, पर आप ऐसे यूँ ही आप हैं, पेट निकला हुआ है, वेट कम हो चुका है, पर फिर से आपने अपने रिज़ल्ट को बिगाड़ लिया। तो सुनिए, लोग तो नहीं आएँगे, और इससे भी ज़्यादा गड़बड़ क्या होगा मालूम है? एक्सिस्टिंग लोग भी आपको छोड़ के चले जाएँगे कि ऐसा होता है, ये देखो इनके तो रिज़ल्ट ही खराब हो गए। तो नए लोग आएँगे, ना आएँगे तो बात की बात है। कम से कम जिनको आपने मदद कर डाली है, 1 भी कोई है, 2 भी कोई है, तो वो आपको छोड़ के ना जाएँ, वो डिसकंटिन्यू ना करें। इसके लिए आपको अपने रिज़ल्ट को लगातार न सिर्फ मेंटेन रखना है, बल्कि बेहतर करना है, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने हेल्थ रिज़ल्ट को। इसके लिए जो भी सप्लीमेंट्स हैं, कोशिश करना है कि हमें खानी है ना? धीरे-धीरे अपने अपने प्रोडक्ट के यूज़ेज़ को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारे रिज़ल्ट्स भी बेहतर होते जाएँ। क्योंकि हमारे कोच कहते हैं कि लोग हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को नहीं छोड़ते हैं, लोग हमें छोड़ते हैं, लोग हमें छोड़ के जाते हैं। हमें लगता है कि उनको शेक पसंद नहीं आया, उनको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, शायद ये कम है ऐसा। एक्चुअली उनको सब कुछ पसंद था, वह उनको हमें नहीं पसंद थे, है ना? तो वो चले गए। और कई बार तो ऐसा होता है, आप में से अधिकतम लोगों के साथ तो पता नहीं, पर कहीं-कहीं ऐसा होता है लगातार कि एक गेस्ट जो हमारे साथ थे, आज वो कल किसी और के साथ शेक पी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? उन्होंने शेख को कहाँ छोड़ा? उन्होंने तो हमें छोड़ा ना। तो अच्छा, ऐसा हम क्या करें कि लोग हमें छोड़ के ना जाएँ? बहुत सिंपल है। जितनी भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, समय से पहले लॉगिन कर लेना। ये ट्रेनिंग्स आपको पता नहीं चलेगा, पर आपको लगातार चेंज कर रही होंगी। क्या पिछले 6 सालों से हम लोग ट्रेनिंग्स में हैं? क्या हमें मालूम था कि ये हमें ट्रेनिंग चेंज कर रही हैं? क्या वो दिखता है? दिखता नहीं है, पर वो अंदर से चेंज होता है ना। वो हम हमारा माइंडसेट, वो बातचीत करने के तौर तरीके, सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सामने वाले ने कोई सवाल कर दिया और उसका ऐसा हम जवाब दे पाएँ कि 1 मिनट। तो ये सारी चीज़ें हमें ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स सिखाती हैं, है ना? इसलिए हमें ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में ही रहना है लगातार, ठीक है? जिसकी वजह से ये ग्रोथ होना शुरू होती है और लाइफ चेंज होती है डेफ़िनेटली। ये वेकेशन की फ़ोटो है, हम लोग ये थाईलैंड की फ़ोटो है ना? और बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया हम लोगों ने। ये इस्तांबुल वेकेशन की फ़ोटो है, जो कि कंपनी के थ्रू हमें 4 लेवल्स का टिकट हमने अचीव किया। वेकेशन ऑलरेडी चल रही है, जिसकी बात हम प्रमोशंस में करेंगे। और 4 लेवल की टिकट, 2 लोग गए थे, कोई था ही नहीं जाने वाला, लेकिन बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा एन्जॉय हमने किया था। इतनी सारी फैसिलिटीज़ कंपनी देती है हमें, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब कितना इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ पे काम करते हैं, न सिर्फ़ हम यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे होते हैं, दुआएँ कमा रहे होते हैं, बल्कि कंपनी से
हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से भी कितनी सारी चीजें हमें लगातार मिल रही होती हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप कितनी भी मेहनत करें कम है। मतलब कई जगहों पे, जैसे जो मेरी जॉब थी वहां पे, अ, कितना भी मैं काम करता, एक लिमिटेड ग्रोथ थी। शायद 8,000 की सैलरी से, 8,000 नहीं, 6,000 रुपये सैलरी, 1,000 रुपये मिलते थे मुझे मोबाइल रिचार्ज के लिए, और 1,000 रुपये मिलते थे बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए। 8,000, और इधर उधर से करके, है ना, 2-4 हजार अरेंज कर लेना। तो आज क्या होता, 20,000, 30,000, 40,000, बहुत हाथ पैर मारते इधर उधर जाते, 50-60 हजार, क्या होता। लेकिन क्या कभी वेकेशन इस्तांबुल जा पाते हैं? फ्लाइट तक नहीं बैठ पाते, है ना। लाइफ चेंज जहाँ पे होती है वहां पे काम करना भी, मतलब मुझे लगता है कि जितना भी हम मेहनत करें कम है। ओके, तो ये वेकेशन की फोटोग्राफ आप देख पा रहे हैं। न सिर्फ वेकेशंस बल्कि कंपनी सिखाती है हमें। ये इंडिया की बाहर की ट्रेनिंग्स है। भारत की सभी ट्रेनिंग्स को तो हम अटेंड करते ही थे। लीडरशिप रिट्रीट हुई थी सेम थाईलैंड में, तो वहाँ पे फिर हमने अटेंड किया। अमेजिंग लीडर्स, है ना, इंटरनेशनल लेवल्स के लीडर्स। आप जब ऐसी ट्रेनिंग्स में आते हैं तो आप समझ पाते हैं कि मतलब क्या चीजें हैं जो कि सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है ना। और इसके लिए खूब सारा काम करना है, खूब सारे लोगों की मदद करनी है, ऑटोमेटिक ही चीजें होना शुरू होती हैं। अच्छा अच्छा, ओके। उसके बाद फिर हम लोग जूम पे आ गए, कुछ अमेजिंग सर्कमस्टांसेस हुए, और बिजनेस पूरा जूम पे ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर कर दिया गया। और फिर इसको भी हमने खूब सारा एंजॉय किया, खूब सारे लोगों की मदद की। बाउंड्री नहीं रही, है ना। जैसे कि जब हम लखनऊ शहर में थे तो फिर कुछ ही एरियाज में लोगों को बताना था। अभी तो 95 कंट्रीज तक हम चले गए वर्चुअल के माध्यम से। और डेफिनेटली बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। शुरू में लगता था कि जूम कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, नहीं आता है, कभी चला ही नहीं। तो लेकिन शायद ये अगर सर्कमस्टांसेस नहीं आती तो हम जूम पे शायद अभी भी नहीं आए होते। पर कुछ चीजें अच्छी भी हो जाती है कई बार। मतलब कि अगर कुछ गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है तो उसके पीछे अगर लीडर्स हैं, सारी चीजें बहुत जबरदस्त हैं, तो मतलब कहते हैं ना, विपदा में भी आपदा में भी अवसर ढूंढ लेना। तो यहाँ पे तो यही किया गया है ना, अमेजिंग आपदा में भी अवसर ढूंढ लिया। ओके, लेवल 4 का वेकेशन का ये फ्लायर आप देख पा रहे हैं, है ना। तो लेवल 4 का वेकेशन हमने क्वालिफाई किया था 2020 का। ओके, 2019 में भी और 20 में भी, और 21 में भी लेवल 4 का वेकेशन हम क्वालिफाई कर रहे हैं, है ना। मतलब अभी जो वेकेशन का ये आखिरी महीना है, जनवरी, इसमें भी हम लेवल 4 का वेकेशन क्वालिफाई कर रहे हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत मजा आता है। ओके, हाँ, न्यू मिलिट्री में एक्सपीरियंस। मिलिट्री में क्वालिफाई करने के बाद कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट अजय खन्ना सर से मिलने, डायरेक्टली बात करने का मौका मिला, जो कि गजब का अनुभव था, अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बिल्कुल ये लग नहीं रहा था कि हम वर्चुअली बात कर रहे हैं, लग रहा था हम साथ में आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त था, है ना। तो कंपनी कितनी सारी चीजें हैं जो लगातार हमारे लिए कोशिश करती है कि करे, और हम ताकि और अच्छा फील कर पाए, है ना, और ज्यादा लोगों की मदद कर पाए। तो ये स्टोरी पार्ट रहा, जिसमें कि मतलब परेशानियां कम आई, मजा बहुत आया। यानी कि मजा इन द सेंस कि लोगों को बताने में, सीखने को बहुत मिला। ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में तो हमने सिखाया ही सिखाया, सबसे ज्यादा सीखने को कहाँ मिला, न्यूट्रिशन क्लब में। साथ ही साथ और उससे भी अधिक सीखने को मिला हमें, जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो वो आपको सिखा देते हैं कि ये आप सही नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे आप गलत बोल रहे हैं। क्यों? जो इन्विटेशन आपका अच्छे से स्वीकार हो जाता है, तो इसका मतलब आपने अच्छा इन्विटेशन किया। जहाँ पे आप लड़खड़ा जाते हैं, या आपका इन्विटेशन का किसी ने कुछ गलत जवाब दे दिया, आपको लग जाता है कि नहीं, ये मेरा इन्विटेशन अच्छा नहीं था। ये कहाँ से हम सीखते हैं? इन्विटेशन को अच्छा करना, खराब करना ट्रेनिंग मीटिंग से सीखते हैं। दूसरा, कहाँ से सीखते हैं? आपको इन्विटेशन करके ही हम सीखते हैं। यानी किसी को बता के ही आप सीख पाएंगे कि आप उसे कैसे और बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, अभी हम सब यहाँ पे कोच हैं, है ना, और अधिकतम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कितना अच्छा लग रहा है, आप सभी लोग इतना प्रॉपर तरीके से बैठ के अटेंड कर रहे हैं मीटिंग्स को, ट्रेनिंग्स को, तो ये बहुत अमेजिंग है। तो एक कोच के रूप तौर पे हमें सक्सेस चाहिए, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या हम ध्यान रख सकते हैं?
हमें उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है जो हम अपने किसी गेस्ट से उम्मीद करते हैं कि वो ध्यान रखें, है ना? हम अपने गेस्ट से क्या-क्या उम्मीद करते हैं? एक्सपेक्टेशन हमारी हम सबसे पहला हमें ये ध्यान रखना है कि एक गेस्ट से हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, उसे हमें करना है। सिर्फ़ इतना करने से भी चीज़ें बहुत आसान होती चली जाएँगी। कैसे? एक गेस्ट से हम क्या उम्मीद रखते हैं कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन क्लब में आएँ, ना सिर्फ़ आएँ बल्कि एक्सरसाइज़ करें। ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, हर किसी की होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, क्या हम एक्सरसाइज़ कर रहे हैं न्यूट्रिशन क्लब में आके? पर हम अपने गेस्ट से ये उम्मीद करते हैं कि उनको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो क्लब में आना चाहिए, एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। हम फ़ॉलो भी करते हैं तो बोलते हैं, पर हम क्या ये कर रहे होते हैं? तो क्या कहा जाता है कि जो हम करते हैं और जो हम करता हुआ देखते हैं, उसे लोग करते हैं, है ना? उसे लोग कॉपी करते हैं। ना सिर्फ़ जो हम कहते हैं, लोग उसे करते हैं, है ना? और ये बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाता है। सिर्फ़ हम बोलेंगे और हम चाहेंगे कि लोग इसे करें, तो आपके गेस्ट भी शायद ये नहीं करेंगे जो हम कहेंगे। हम गेस्ट से उम्मीद करते हैं कि न्यूट्रिशन क्लब में आएँ, वीडियो कैमरा ऑन रख के एक्सरसाइज़ करें और सेशन को अ, अटेंड करें और साथ ही साथ इंटरेक्शंस करें। हर कोई ज़ूम पे क है इस समय, क्या हम कर रहे हैं? हम गेस्ट से उम्मीद करते हैं वो हैंड रेज़ करके न सिर्फ़ हैंड रेज़ करें बल्कि वो बात करें, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एज़ अ कोच हम भूल जाते हैं कि हम भी गेस्ट हैं। मुझे मतलब कि एज़ अ कोच अ, हमें भी अपने रिज़ल्ट को शेयर करना चाहिए क्लब में लगातार और अपनी अपनी डाइट, अपने खान-पान के बारे में बात करनी चाहिए। हम वीडियो कैमरा ऑफ रखते हैं और अपने गेस्ट से फ़ोन करते हैं, हैंड रेज़ करिए, बात करिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। आप खुद ये काम करना शुरू करिए ना, आपके कहने पे भी लोग फिर करना शुरू करेंगे। अच्छा, एक गेस्ट से हम क्या उम्मीद करते हैं कि वो अपने रिज़ल्ट को खराब ना होने दें। क्या हम अपने रिज़ल्ट को बिगाड़ नहीं देते हैं? गेस्ट से हम क्या उम्मीद करते हैं, वो अपनी डाइट को अच्छे से फ़ॉलो करें, रूटीन में रहें, लंच प्रॉपर टाइम पे करें और लंच की पिक्चर अगर आप मँगाते हैं या नहीं मँगाते हैं, जो भी है। तो वही सारी चीज़ें हमें करनी है। गेस्ट रूटीन और डाइट को डिस्टर्ब ना करें, रात में भी शेक पिएँ और सप्लीमेंट्स प्रॉपर खाएँ। क्या हम सप्लीमेंट्स प्रॉपर खा रहे हैं? है ना? जनरली दोपहर का सप्लीमेंट छूटता है, मैंने आज खाया है और रोज़ हम खाते हैं। तो जनरली छूटता है और पर हम गेस्ट से चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि दोपहर का सप्लीमेंट्स ना छोड़ें और हम खूब उनको फ़ोन करके एक्साइटेड भी करते हैं, अरे आपको पता है इतना डोज़ है, इतना लेना ही पड़ता है, पर आपने लिया तो पानी का इंटेक अच्छी करें, फ्रेश हम चाहते हैं गेस्ट फ्रेश का इंटेक का ध्यान दें। लेकिन क्या हम कर रहे होते और हम गेस्ट से क्या उम्मीद करते हैं, रेफ़रेंस लाएँ गेस्ट, है ना? गेस्ट किसी की हेल्प करें ताकि वो आगे चल के अच्छा महसूस करें, किसी की हेल्प करके कोच बनने का फैसला करें। क्या हम किसी की मदद कर रहे हैं, है ना? तो हमें क्या करना है, जो कुछ भी चीज़ें हम गेस्ट से उम्मीद करते हैं, वो हमें खुद करना है और गेस्ट से हम क्या उम्मीद करते हैं, वो अच्छे अटायर में हों, अच्छे ड्रेस में हों। अगर क्लब में फैमिली डे या क्लब डे जो भी हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उसमें गेस्ट आएँ और पार्टिसिपेट करें। क्या हम पार्टिसिपेट करते हैं? फैमिली डे में या क्लब डे में, जो भी सेलिब्रेशन हम करते हैं, लाइफ़स्टाइल डे या रिकॉग्निशन डे या जो भी इवेंट्स होते हैं आपके क्लब में, आप सारी चीज़ें आप सोचते हैं कि आपका गेस्ट करे, पर क्या हम उतने एक्साइटमेंट से हम वो सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं? कहीं न कहीं हम छोड़ रहे होते हैं, पर हम उम्मीद कर रहे होते हैं कि हमारी सारी चीज़ें बेहतर होती जाएँ। इसलिए हमें वो गेस्ट की तरह हमेशा ही रहना है। कोच बनते ही हमें लगता है कि अब तो जीवन भर ही शेक पीना है यार, खाना खा थोड़ा खा लेते हैं ना आज, चलो कल भी तो शेक पीना ही है, तो हमेशा ही शेक पीना है, तो शेक नहीं पीते हैं, लेट से सो के उठते हैं। मतलब फिर हमें लगता है घर की खेती वाला हिसाब-किताब हम बना लेते हैं कि अब तो घर की खेती हो गई और प्रिपरेशन, तो ज़िंदगी भर करना ही है। पर आपकी घर की खेती भी आपको फल नहीं देगी, अगर आप ऐसे करेंगे तो, है ना? इसलिए जो कुछ भी हमें लगता है कि हमारे देश को ये बेहतर करना चाहिए, उसे हमें करना चाहिए। 3 पिलर्स हैं मतलब 3 इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जिस पे ही कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की ये जर्नी टिकी हुई है। पहला तो अ, हमें एज़ अ कोच बनने की बात हम कर रहे हैं। एज़ अ कोच पहले हमें खूब सारे लोगों को गेस्ट क्रिएट बनाना है, इनवाइट करना है। इन्विटेशन दूसरा है, क्या इन्विटेशन करने के बाद अ, हमें छोड़ देना है उनको? क्या इन्विटेशन करने के बाद जब मेरे कोच ने हमें इनवाइट किया, तो क्या सिर्फ़ इनवाइट करके उन्होंने छोड़ दिया होता, तो आज हम यहाँ तक होते? बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना है। इन्विटेशन देने के बाद फिर हमारा फ़ॉलो अप कहाँ-कहाँ करना है, इसे हम समझेंगे और उसके बाद फ़ॉलो अप के बाद फिर हमें
उसमें ही रेफरल जनरेट करना है। रेफरेंस जनरेट करना भी एक काम है, जैसा हमारा काम एज ए कोच, हमारे सारे काम हैं, ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, प्रोडक्ट यूजेस, सारी चीजें, गेस्ट, गेस्ट का रिजल्ट, गेस्ट का फॉलोअप, ये काम है ना, वैसे ही गेस्ट से 1 2 4 6 10 जितना भी बन पड़े रेफरल निकालना भी हमारा काम है। और ये बोलना पड़ता है, कई बार गेस्ट रेफरेंस नहीं देते हैं, और पता है क्या होता है, जब आप बहुत अच्छी केयर कर रहे होते हैं, बहुत ध्यान दे रहे होते हैं अपने गेस्ट का, तो वो बेचारे रेफरल्स दे देते हैं, उनको लगता है कि इतना अच्छा केयर करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। तो अभी इस पे हम बात करेंगे। अच्छा, रेफरल लेना, फॉलोअप करना, उनका ध्यान रखना, और खूब सारे गेस्ट क्रिएट करना। अब इसको हम प्रोसेस बाय प्रोसेस समझेंगे। इन्विटेशन में हम क्या ध्यान दे सकते हैं? सबसे पहला तो हमें, देखिए, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है तो ठीक है, पर जब इन्विटेशन में कुछ गड़बड़ हो जाती है, यानी किसी ने कुछ बोल दिया सामने से, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने 2 बात कह दी, तो फिर वहां पे हमें अपने एंगर पे कंट्रोल करना है ना, अपने गुस्से पे काबू करना है। गुस्से पे काबू नहीं करेंगे तो बढ़ता जाएगा। और अब गुस्सा करके अगर हम सक्सेस हो गए और सामने वाले ने कुछ जवाब नहीं दिया, तब तो और खतरनाक है। यानी आपको किसी ने कुछ बोल दिया, फिर आपने उनको भी 2 बात सुना दी, तो और वो बेचारे चुप होके चले गए, तो ये तो और खतरनाक है। मतलब कि हमें क्या करना है, ये नौबत ही ना पैदा हो, इसलिए हमें अपने एंगर पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है। अब जैसे गाड़ी से मैं आ रहा हूँ, ऐसा होता है कई बार। एक बार तो हुआ कि आ, पीछे वाला गाड़ी में जो पीछे वाला है खूब हॉर्न बजा रहा है। एक बार होता है ऐसे, आप लोग के साथ होता होगा, मतलब गुस्सा आती है ना कि क्या है, इसको क्या तरीका है, लगता है क्यों हॉर्न बजा रहा है। तो आप क्या करते हैं, आप गाड़ी साइड में लगाते हैं। मेरे से एक बार ये गलती हुई, साइड में लगाना, फिर अपनी गाड़ी को उसकी गाड़ी के पीछे लेके आना, और फिर खुद हॉर्न बजा। फिर मुझे तुरंत ही समझ में आया कि ये हम क्या कर रहे हैं, कितना गलत है। मेरे में और सामने वाले में क्या अंतर रह जाएगा। वो भी गाड़ी का हॉर्न बजा के परेशान कर रहा था, और फिर बदला निकालो, है ना। रुको, अभी मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। तो ये हम लगातार कर रहे होते हैं, और ये फैमिली में भी कर रहे होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी के साथ तो हम लगातार करते ही करते हैं। मतलब उसने अगर कुछ कर दिया तो उसका जवाब देना, और यही चीज फिर हम कर देते हैं अपने इन्विटेशन में, जब हम किसी को इनवाइट कर रहे होते हैं। आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कि जो जिसको आप बताएंगे हर कोई आपको अच्छा रिएक्शन ही देगा। ये शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि तरह तरह के लोग हैं। हो सकता है कि कोई किसी प्रॉब्लम में हो, है ना, बहुत परेशानी हो, घर पे कोई परेशानी हो, बहुत सारी परेशानी हो जो लाइफ में होती हैं, और हम उनके सामने पहुंच गए, अरे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अब सामने वाले की मानसिक स्थिति, यानी वो वैसे ही टेंशन में, परेशानी में है। अब आप बताइए, सामने से आपको क्या जवाब मिलेगा? क्या कोई बोल सकता है, अरे ठीक है यार, नहीं चाहिए, जाओ, हो गया, नहीं होता है कुछ वेट लॉस। यही लोग बोलते हैं, पर हम क्या करते हैं, ये भी क्या बात हुई, आपका वेट देखिए, ऐसे कैसे नहीं चाहिए, आप कर सकते हैं वेट लॉस, आप विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। हम भी उधर से अपना फेंकने में लगे हुए हैं। हमें यहाँ पे नहीं करना है, कंट्रोल करना है ना। सेम ही जानने वालों में भी होता है। अधिकतम लोग आपका वेट करते हैं। अगर आप अपने जानने में किसी का इन्विटेशन कर रहे हैं और वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो हमें निगेटिव नहीं होना है कि कोई करता नहीं है, उनको देखो ना, इतनी नीड है। मतलब आप में से अधिकतम लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आज का किया हुआ इन्विटेशन शायद 3 महीने या 6 महीने बाद लौट के आते हैं, क्योंकि वो आपको देख रहे होते हैं कि आप हैं या नहीं है ना। मतलब आप अभी तक आप टिके हुए या चले गए। और कुछ लोग तो, पता है, आपकी रिजल्ट की बिगड़ने का इंतजार करते हैं। और अमेजिंग बात क्या है कि वो अपने रिजल्ट को बिगाड़ के दिखा भी देते हैं कई बार, है ना। मतलब आपका लोग वेट कर रहे हैं कि अभी अभी रुको, देखो तो अभी ज्वाइन किया है ना, वेट तो बहुत अच्छा कम होता है, अभी बढ़ भी जाएगा। लेकिन जब हमारा रिजल्ट नहीं बिगड़ता है, तो वही लोग फिर फैसला करते हैं और कॉल करते हैं आपको कि अरे वो आपने बताया था, जबकि उनको अच्छे से याद है सब कुछ, लेकिन वो इसे अनजान बन के आपको फोन करेंगे। अरे सर, आपने बताया था ना वो 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, वो क्या था, वो कुछ वेट लॉस के लिए आप बोल रहे थे, आप बोल रही थी। तो ऐसे ना अनजान बन के आपको फोन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको देख रहे हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा है, आप लगातार और इम्प्रूव करते जा रही हैं, करते जा रहे हैं। तो फिर ऐसे में आपको क्या करना है, पॉजिटिवली लगातार नए लोगों से बात करनी है। अब यहाँ पे हम क्या मिस्टेक करते हैं, 2 4 6 10 20 लोगों को बता के हम उन्हीं 2 4 6 10 20 लोगों को बताते रहते हैं, उन्हीं की हम परिक्रमा कर रहे होते हैं। अच्छा, अब उनमें से किसी ने बोल दिया
कि जैसे आज आपने किसी को बताया, किसी जानने वाले को, और उन्होंने बोले हाँ ठीक है, कल ज्वाइन करता हूँ आपका इवेंट। अब आप आज से कल के इवेंट तक आपने किसी को नहीं बताया, क्योंकि एक हाँ हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक हाँ हो चुकी है ना, तो दूसरी हाँ कराइए ना, तीसरी हाँ कराइए, चौथी हाँ कराइए, पांचवी हाँ कराइए। अब जब आप रोज दो चार लोगों को बताते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि लोग आपके इवेंट में आना शुरू करते हैं। अब कोई बहुत, अब सबसे ज्यादा निगेटिव हम पता है कब होते हैं, जब किसी ने एकदम भरोसा दे दिया कि हाँ हाँ करना ही है यार, बहुत परेशान हूं मैं, बड़ा अच्छा हुआ आपने बता दिया, और कल, आज तो मैं बिजी हूँ, कल भी बिजी हूँ, परसों मैं आपका इवेंट ज्वाइन करता हूँ, जो आपका ज्वाइनिंग सेशन होता है। अब परसों तक हम बहुत फूले समाये नहीं पड़ रहे हैं, हम एक गेस्ट आने वाले हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत सीरियस हैं, उनका तो कार्ड बनना ही बनना है, मेंबरशिप होनी होनी है, और पता लगा परसों फोन ही स्विच ऑफ है। अब सारे सारे उत्साह सारा उत्साह पानी में चला जाता है। ये भी क्या बात हुई, जब इतना सीरियस हो कि कोई नहीं कर सकता है, तो फिर किसको बताऊं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें किसी के एक्शन या रिएक्शन का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। किसी ने बोला मैं बहुत प्रोजेक्ट एक्साइटेड हूँ, मुझे तो करना ही करना है, आप फीस बता दो, इवेंट इवेंट छोड़ो ना, आप मुझे अपनी मेंबरशिप बता दो, आप स्टार्ट करा दो मुझे, और फिर आप इवेंट दिखाते हैं और कुछ नहीं होता है, तो फिर आप नेगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पे एक ध्यान ये भी देना है कि किसी को भी मेंबरशिप नहीं बतानी है। जो भी मेंबरशिप आप लेते हैं, चार्जेस लेते हैं, और जिस भी इवेंट में आप बैठाते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू ही अपने गेस्ट को लेके जाए, है ना। क्यों? क्योंकि अगर इस प्रोसेस के थ्रू आपने कोई गेस्ट क्रिएट किया, तो आगे चल के वो गेस्ट भी इसी प्रोसेस के थ्रू ही अपना गेस्ट क्रिएट करेंगे। अब कई बार हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते, हमें रिटेल प्रॉफिट चाहिए होता है फटाफट, है ना, कुछ प्रॉफिट हो जाए, कुछ रिटेल आ जाए। अ, अगर पॉइंट्स समझते हैं तो कुछ पॉइंट्स मिल जाएगा, तो हम बाहरी बार लोगों को प्रोडक्ट्स देके प्रॉफिट, इनकम, पॉइंट्स जो भी बनाना चाहते हैं। अब इससे नुकसान क्या होगा, अब कल को उनका रिजल्ट आ गया तो भी काम करेंगे, मतलब सिस्टम में कोई नहीं होगा, और हर कोई बाहरी बार रिटेल या पॉइंट्स जो भी चीजें बना रहा होगा। इसलिए हमें ना अपने गेस्ट को इवेंट्स में लेके आना है, इवेंट्स के थ्रू फिर उन्हें आपका जो क्लब है, मेंबरशिप दिलाने का जो प्रोसीजर है, प्रोडक्ट्स की डिलीवरी का जो भी प्रोसीजर है, उसके थ्रू ले जाके फिर उनको इवेंट्स अपने क्लब्स में लेके आना है। और लोगों को ये क्लियर रखना है कि क्लब में आना ही पड़ेगा, फिर से नहीं तो फिर से ये मिस्टेक होगी, क्लब में नहीं आने पे रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो नेगेटिविटी, प्रोडक्ट्स के प्रति नेगेटिविटी, सिस्टम के प्रति, कोच के प्रति, आपको लेके नेगेटिविटी, ये सारी चीजें होना शुरू होंगी। अब एक ना आया हुआ रिजल्ट आप ही का मार्केट, हमारा मार्केट खराब करेगा, है ना। यानी कि कुछ नहीं होता है, गया था, ये वो ऐसी बातें लोग करते हैं ना। इसलिए हमें अपनी तरफ से चौकन्ना रहना है, ध्यान देना है, किसी को यूं ही प्रोडक्ट न्यू स्टार्ट कराना है ना, बिना क्लब की मेंबरशिप दिए किसी को हम स्टार्ट करा सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, जिसका हमें ध्यान रखना है, अ, अगर आप किसी से बात करते हैं और उन्होंने बोला कि अच्छा, आप भी हेrbalife करते हो, आपसे कितने में मिल जाएगा, तो आपको पूछना है कि आप कहाँ कर रहे हैं। आपको शायद ये भी नहीं पूछने की जरूरत है, आपको समझ जाना है कि गेस्ट हैं जो कि कहीं कर रहे हैं। आपको बस इतना पूछना है कि आप कहीं कर रहे हैं क्या, आप सीख ले रहे हैं क्या, आप का कोई कोच है जो आपको गाइड कर रहा है। हाँ, मुझे गाइड कर रहा है, आपको क्या बोलना है, बस बस ठीक है, आपको जहाँ कर रहे हैं करते रहिए, आपको ये नहीं बोलना है कि कितने में मिल रहा है, वो आपको कितने में दे रहे हैं, मेरे यहाँ तो इतने में हो जाएगा आपको। ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है ना। इसको क्या कहते हैं, किसी की गेस्ट को चोरी कर लेना, है ना, धीरे से। और कई बार पता है क्या होता है, गेस्ट आपको बोलेंगे कि अरे वहां पे समझ में नहीं आता है, और वहां पे ना उतना कुछ मुझे गाइडेंस नहीं मिलती है, कोच मुझे फोन नहीं करते हैं। वो गेस्ट झूठ बोल रहे होते हैं। उनको पूरी गाइडेंस मिल रही होती है, उनको सब कुछ समझ में आ रहा होता है। एक्चुअली तो उनको सस्ता चाहिए होता है, इसलिए आपको वो सिर्फ लालच दे रहे होते हैं, नहीं पड़ना है इन लालच में।